नमस्कार, आप सबका स्वागत है। दुनिया के कोने में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो तनाव चल रहा है, उसकी गूंज अब भारत की अर्थव्यवस्था में भी धीरे धीरे सुनाई देने लगी है। विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव हो या पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति की चिंता, हलचल साफ है। ऐसे ही माहौल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक भावनात्मक और व्यावहारिक अपील की है। उन्होंने कोई बड़ा त्याग नहीं मांगा, बस 7 छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देने का निवेदन किया है ताकि देश की आर्थिक सेहत मजबूत बनी रही। आइए इस पूरे मामले को आराम से समझते हैं। प्रधानमंत्री ने जो 7 बातें कही, उनका सार कुछ यूं है। पहली बात, हो सके तो अगले 1 साल तक सोने के गहने या सामान खरीदारी टाल दे। दूसरी, विदेश यात्रा की योजना है तो उसे कुछ समय के लिए आगे बढ़ा देने की कोशिश करें, इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी। तीसरा, जहां संभव हो वर्क फ्रॉम होम यानी घर से काम करें। चौथा, पेट्रोलियम डीजल की खपत को कम करने के लिए निजी वाहनों की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट, मेट्रो, बस जैसे साधनों का उपयोग करें। पांचवी, रसोई में खाना पकाने वाले तेल का इस्तेमाल सोच समझ कर करें, फिजूल खर्ची रोके। छठा, खेती में रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घटाएं और प्राकृतिक खाद को बढ़ावा दें। और सातवीं और बहुत अहम बात, देसी वस्तुओं को अधिक से अधिक उपयोग करें। ये सब छोटे कदम है जो सामूहिक रूप से बड़ी बचत और आत्मनिर्भरता की तरफ ले जा सकते हैं। अब यह जानना जरूरी है कि जब देश का प्रधानमंत्री इस तरह की बातें रखता है तो संकेत साफ होते हैं कि अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच चल रहा संघर्ष अब सामान्य नहीं रहा और यह किसी बड़ी वैश्विक चुनौती की ओर इशारा कर सकता है। इसी बात को विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी उठाया है। उनकी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह थी। मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे, सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो से चलो, घर से काम करो। ये उपदेश नहीं, यह नाकामी के सबूत है। 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है कि क्या खरीदे, क्या न खरीदे, कहां जाए, कहां न जाए। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकले। देश चलाना अब कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री की बस की बात नहीं। राहुल के तीखे शब्दों के बाद आइए थोड़ा इतिहास के पन्ने पलटते हैं ताकि पूरा परिप्रेक्ष्य समझ में आए। यह पहली बार नहीं है जब किसी प्रधानमंत्री ने देश की जनता से आर्थिक संयम की अपील की हो। जब 1962 में चीन के आक्रमण के बाद देश मुश्किल दौर से गुजर रहा था, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र के नाम संदेश में कहा था कि युद्ध अपने साथ महंगाई और अभाव लाता है और नागरिकों को स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आर्थिक तंगी सहने का तैयार रहना चाहिए। इससे भी पहले 1949 में जब देश भयंकर अनाज की कमी से जूझ रहा था, शहरों में रहने वाले और गैर किसान नागरिकों से आग्रह किया था कि वो देश हित में सप्ताह में 1 दिन उपवास रखे या एक वक्त का भोजन छोड़े। प्रधानमंत्री का आज का निवेदन किसी अनदेखी परंपरा की शुरुआत नहीं है, बल्कि संकट काल में सामूहिकता की एक पुरानी अपेक्षा है। अगर मैं अपने निजी विचार कहूं और बिल्कुल शांत मन से कहूं तो असल समस्या देश के लिए कुछ छोड़ने की नहीं है। जब किन्हीं देशों में युद्ध या अस्थिरता होती है तो तेल की कीमतों से लेकर मुद्रा बाजार तक हिलना स्वाभाविक ही है और जनता के सहयोग से ऐसी बड़ी बड़ी चुनौतियों को भी आसानी से निपटाया जा सकता है। लेकिन सवाल कहीं और है। अगर विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पहले से बन रहा था, पेट्रोलियम पदार्थों की कमी की आशंका पहले से थी, तो जनता को समय रहते सतर्क क्यों नहीं किया गया? 5 राज्यों में चुनाव थे और चुनाव खत्म होते ही यह अपील सामने आई तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न उठता है कि कहीं केवल चुनावी कारणों से यह बात छिपाई तो नहीं गई। अगर इस सवाल में 1% की भी सच्चाई है तो यह वाकई गंभीर चिंता का विषय है और इस पारदर्शिता पर होनी चाहिए। तो दोस्तों, चाहे जो भी राजनीतिक विमर्श हो, फिलहाल हमारा सामूहिक ध्यान इसी बात पर होना चाहिए कि स्थितियां वैश्विक है और इनका असर हमारे घर तक आ रहा है। हम आपसे यही शांत अपील करते हैं कि ऐसे समय में देश हित को सबसे ऊपर रखते हुए सरकार द्वारा बनाए गए छोटे छोटे उपायों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करें। विदेशी मुद्रा की बचत हो या पेट्रोलियम पदार्थों का सीमांत उपयोग, आपका हर छोटा कदम देश की बड़ी ताकत बनेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सजग रहिए और खुश रहिए। नमस्कार।